नमस्कार, ग्लोबल भारत टीवी के न्यूज रूम से मैं हिमांशु मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश हैं और बात एक ही है कि क्या भारत अब तालिबान हो गया है? क्या यहां पर लोगों को अब तालिबानी सजा दी जाएगी, वो भी सड़क पर दी जाएगी? क्या कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं बचेगी? प्रकाश, बहराइच में जो कुछ हुआ, वो जो रिपोर्ट निकलकर पोस्टमार्टम की सामने आई, वो यही बताती है कि क्या हम तालिबान हो गए हैं? हमारी मानसिकता तालिबानी हो गई है? हमारी कार्यशैली क्या तालिबानी हो गई है? मतलब पूरे देश के लिए मतलब कॉमन नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोगों ने जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है हिमांशु, एक बार जैसे आप बता देते उसको तो दर्शक समझ पाते कि हम लोग कैसे बात कर रहे हैं किस विषय में। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है राम गोपाल मिश्रा, जिनकी हत्या की गई। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है 35 छर्रे उसके शरीर से मिले हैं, करंट लगाने के निशान मिले हैं, नाखून उखाड़ देने की कोशिशें की गई हैं, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कह रही है। और इसके अलावा जो कुछ हुआ है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है, लेकिन वो सारी जो बातें निकलकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आई हैं वो यही कहती हैं कि हम तालिबानी हो चले हैं। मतलब एक समाज का धड़ा तो है जो इस पर भरोसा कर रहा है, क्योंकि एक तबका तो है जो उनके साइड में खड़ा हो गया है, जिन्होंने रामगोपाल मिश्रा के साथ वो सब किया, और वो ये भी बता रहे हैं कि ये जायज है। क्योंकि जी आपने किसी के घर में घुस गए, आपने किसी की दीवार गिरा दी, आपने झंडा नीचे कर दिया, वहां भगवा लहरा दिया, वहां लोग बता रहे हैं कि जायज है जी। लेकिन आप ये बताओ कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि किसी को मरने के लिए कितना चाहिए? आपने जब हथियार का इस्तेमाल आप कर रहे हो तो एक गोली दो गोली में आदमी खत्म हो जाता है। और कई बार हथियार नहीं भी, जो लोग कौशल हैं, शरीर से मजबूत है, वो वैसे भी आदमी खत्म कर देते हैं। मारने वाले के लिए तो कुछ भी बहाना चलेगा, वो मार देगा। लेकिन 35-35 गोलियां, आंख पर मरने के बावजूद आंख के आसपास नुकीली चीज से निशान बनाना, मारना, या फिर आप जैसे बता रहे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, नाखून खींचना, करंट लगाना, ये टॉर्चर है। मारने से पहले का टॉर्चर है। और ये मैसेज है, क्योंकि जो जब मार रहे हैं तो उनको पता है कि ये शव तो मिलेगा ना, शव मिलेगा, लोग देखेंगे, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो लोगों को पता लगेगा। कर रहे हैं ना हम चर्चा, और अब हमारे साथ दर्शक भी सुनेंगे, तमाम मीडिया से लोगों तक जाएगा कि अरे राम गोपाल मिश्रा को ऐसे मारा। तो यही मैसेजिंग है हिमांशु। तो ये असली मकसद जो है मारना नहीं है, एक संदेश देना है उस हत्या के जरिए कि हमने देखिए कितना टॉर्चर किया है और हमारे अंदर कितनी क्रूएलिटी है, हम कितने क्रूर हो सकते हैं, इसलिए हमसे डरिए। वो दर्शक समझ रहे हैं अच्छे से। मतलब हम लोग कुछ रेफरेंस बता देते हैं इनको। सौरभ कालिया, आपको याद है, पाकिस्तान के बैठ के जवान आए, सौरभ कालिया के छत विषद शव देकर के चले गए, कटा हुआ सर देकर के चले गए। दिल्ली में अंकित शर्मा का केस आपको याद होगा, दिल्ली दंगे के दौरान अंकित शर्मा के शरीर पर 51 घाव नुकीले चीज से मार के नाले में फेंक दिया। ये बार्बरिज्म, ऐसी नृशंसता, निर्दयता जो है, हम लोग आईसिस के जमाने में देखे, जो वीडियोस आ रहे थे हमारे पास, या मिडिल ईस्ट कह रहा हूँ, वहां यूरोप के कुछ देशों में जो लोन वुल्फ अटैक होते हैं, उनमें हमने वो देखा है कि आदमी घूम रहा है और किसी के साथ कुछ भी हो जा रहा है। और ऐसी बर्बरियत के पीछे एक ही मैसेज होता है, जो कन्हैया लाल के साथ जोधपुर हुआ, एक ही मैसेज होता है कि आपको, हम इस काम में बहुत बेहतर हैं, हम आपको डराएंगे। एक आदमी की मौत जो इस हीनियस, आप बताओ ना, जो सुनेगा वो सहम जाएगा यार। देश में जो भी सुनेगा, जिसके पास भी अखबार में कल को सबको मिलेगा इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, सब पढ़ेंगे। आप बताइए क्या आएगा दिमाग में? तो ये एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत ये हत्या हुई, और ये जो प्लानिंग है ये क्या दिमाग में भर दी गई है? क्योंकि इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, और क्या ऐसी घटनाएं और भी होने जा रही हैं? क्या और भी राम गोपाल मिश्रा इस तरह की घटनाओं का शिकार होंगे? ऐसी क्रूएल्टी उनके साथ भी होने जा रही है? कैसे, मतलब क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी राज है, योगी राज मतलब कानून व्यवस्था, और कानून व्यवस्था को चुनौती देती ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि कल को कोई भी हो सकता है। आज मिश्रा है, कल यादव हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो क्या हम कैसे सुरक्षित कैसे महसूस करें? हमारे लिए तो बड़ी दुविधा वाली स्थिति है। और ये देखिए, ये सबसे जरूरी बात ये है,
चूंकि आपने मिश्रा यादव ये सब कहा, नहीं, मैंने ये सिर्फ हाँ हाँ मैं आमिर समझ खुसरो गया। को कोट ये सब जो लोग करते हैं, जिनका ये तौर तरीका है इस तरह की हीनियस क्राइम का, उनके लिए आप यादव हो, आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप दलित हो, आप कौन हो, कोई मायने नहीं रखता। आप सनातनी हो या गैर मजहबी हो, इतना बहुत है, इतना बहुत है। वो जाति पूछ के बांग्लादेश में कोई किसी के साथ कुछ थोड़ी कर रहा है हिमांशु। आप हिंदू हैं इसलिए निशाने पर है। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार के जिम्मे ये है, क्योंकि मैसेजिंग तो हुई है उधर से, मैसेजिंग आपकी सरकार के लिए भी है और आपके यहां रह रहे लोगों के लिए भी है, जो लोग आपकी कानून व्यवस्था में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, उनके लिए भी मैसेजिंग है। तो उनकी तरफ से तो उनका काम हो गया है। अब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद यहां से काम है योगी आदित्यनाथ सरकार का, कि आपने जो देश भर में आपके पुलिसिया तंत्र ने और आपके काम के तौर तरीकों से आपने जो अपने ऊपर एक ठप्पा मारा है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश में मिसाल है, देश में नजीर दी जाती है। लोगों ने बुलडोजर मॉडल से लेकर के एनकाउंटर मॉडल फॉलो किया है आपके यहां का, माफ करो, देश भर की राज्य सरकारों ने बुलडोजर हो या एनकाउंटर मॉडल हो, लोगों ने फॉलो किया है इसको अपने यहां लागू करने के लिए। आपको अब यहां से योगी आदित्यनाथ सरकार का काम शुरू होता है, क्योंकि दिल्ली में वो सरकार थी जो अंकित शर्मा के मर्डर केस और उसके पोस्टमार्टम को आने नहीं देना चाह रही थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है, परिवार, पीड़ित परिवार चीफ मिनिस्टर से मिल गया है, और देश में कोई एक ऐसी सरकार है जो इस तरह के क्राइम का उसी गति से और उसी फ्रीक्वेंसी से मैसेज दूसरी तरफ भी दे सकती है, वो योगी आदित्यनाथ की ही सरकार है हिमांशु। चलिए, ग्लोबल भारत टीवी के इस मंच से सवाल यही उठता है कि क्या जरूरत थी ऐसी तालिबानी सजा देने की? क्या जरूरत थी? क्या कानून व्यवस्था नहीं थी? क्या कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं था? क्योंकि अगर किसी ने आपकी छत पर कोई झंडा उतार दिया तो कानून भी अपने तौर तरीकों से सजा दे सकता था। रामगोपाल मिश्रा को जो सजा मिली वो कानून भी दे सकता था, लेकिन सजा कैसी दी गई वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है। 35 छर्रे, करंट लगाना, उसकी आंख फोड़ने की कोशिश करना और नाखून उखाड़ देना, ये क्या, ये कोई आम घटना नहीं है, आम हत्या नहीं है। इसे आम नहीं कहा जाएगा, इसे तालिबानी सजा कहा जाएगा। और हमारे दर्शक क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या उनके लिए भी ये उसी दिशा में जाता हुआ एक कदम है जहां पर हम देखते थे कि तालिबान में किसी का सर काट लिया गया, किसी को हीनियस तरीके से, क्रूरता से उसकी हत्या कर दी गई? हम किस तरफ जा रहे हैं आप ही बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।